Hello children, how are you all? Hope you all safe at your home. Today I again welcome you all in my EVS class. In the last video we studied about rainwater, how the rainwater goes into drains, pipes, pits, and we studied about a story which is related to Jaisalmer. Ghat Sisar. Ghat Sea is the king and Ghat Sisar is the lake. How the rainwater collected in this lake and goes into another lake which are connected to this lake. So today we are going to study about how the rainwater collected in your home for further use, and in the Rajasthan people collect the rainwater because as you know, very less rainfall in the Rajasthan, and the people of Rajasthan have collected the rainwater at your home. So in this video we will study about this. Look at the area around your school. आप भी अपने स्कूल और घर के आसपास के एरिया को अच्छे से देखिए. Are there any field? क्या वहाँ पे कोई खेत है? फार्म, पक्का रोड, ड्रेन एक्सेट्रा. पक्का रोड, नाली, तालाब, क्या क्या है? Is the area slopy or rocky or flat? क्या घर के आसपास का एरिया स्लोपी है, मतलब ऊपर से नीचे ढलान की तरह है, रॉकी है, पथरीला है, या फिर फ्लैट है, एकदम स्ट्रेट है? थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स. अभी सोचिए कि जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी का क्या होता है. Where will the rain water go? Into the drains, pipes और pits. बारिश का पानी कहाँ जाता है? नाली में, पाइप में या फिर गड्ढों में? Is some water also getting soaked in through soil? तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे शहरों में जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी ऐसे रास्तों पे जम जाता है, भर जाता है, और अक्सर कई सारा पानी नालियों में बह के वेस्ट हो जाता है, या फिर कुछ पानी मिट्टी में रिस जाता है और एकदम जमीन के नीचे चला जाता है. जैसे कोई स्पंज पानी को सोखती है, वैसे ही मिट्टी भी पानी को सोख लेती है और ये पानी चला जाता है मिट्टी के नीचे, जिसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर. वही वाटर जो हम कुएं से बाल्टी डालकर पानी निकालते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप. Besides Jaisalmer, many places in Rajasthan get very little rainfall. जैसलमेर के अलावा राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है. यहाँ पे आप मैप में देखिए, जो भी लाल वाला हिस्सा है यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं होती. पीले वाले हिस्से में बहुत ही कम बारिश होती है और सिर्फ हरे वाले हिस्से ही ऐसे हैं जहाँ पे नॉर्मल बारिश होती है. The river here do not have water all round the year. राजस्थान की नदियों में भी पानी पूरे साल भर नहीं रहता. And yet, most of the villages in this area did not have a shortage of water. फिर भी राजस्थान के गांव में कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं हुई. आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि people knew that every drop of water was precious. क्योंकि लोगों को पानी की कीमत पता है और उन्हें पता है कि पानी की एक एक बूंद बहुत ही कीमती होती है. Lakes and johars were made to collect water. झील और जोहड़ बनाए जाते थे राजस्थान में बारिश के पानी को जमा करने के लिए. जोहड़ मतलब इंसान के द्वारा बनाया हुआ तालाब. वाटर was everyone's need. One and all came together in this work, be it businessman or laborer. इस तरीके के जोहड़ को बनाने में गांव का हर एक इंसान मदद किया करता था, चाहे वो व्यापारी हो या फिर laborer. Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells
एंड बावड़ीज। और इसी तरीके के झील का जमा हुआ पानी मिट्टी से रिस कर अंडरग्राउंड चला जाया करता था। वही पानी जो हम वेल से निकालते हैं। वेल मतलब कुआं। और बावड़ी, बावड़ी क्या होती है? बावड़ी भी एक तरीके का वेल होता है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप वेल। डिफरेंस इतना है कि इस तरीके के कुएं में वी पुट इन द बकेट, हम अंदर बाल्टी डालते हैं, बाल्टी में पानी भरता है और हम बाल्टी को ऊपर खींच के निकाल लेते हैं। लेकिन स्टेप वेल में हम इन सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं और फिर से स्टेप्स के जरिए बाहर आ जाते हैं, जिसे राजस्थान के लोग बावड़ी बोलते हैं। बावड़ी यानी कि स्टेप वेल। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर फॉल्स ऑन द रूफ will reach the underground tank? राजस्थान के कई घरों में इस तरीके के सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बारिश के पानी को छत के ऊपर जमा किया जाता है और फिर जमा किया हुआ पानी पाइप के थ्रू एक टैंक में जमा करके रखा जाता है। और इसी तरह जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है, गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में भी यहाँ के लोगों को पानी की कमी महसूस नहीं होती। इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। Long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. बहुत पहले के समय में लोगों के पास कार, बस, स्कूटर ये सब नहीं हुआ करता था। तब लोगों को अपने जानवरों पे सवार होकर बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. और इसीलिए लोगों को पानी पिलाना पुण्य का काम समझा जाता था। They built many beautiful step wells. और इसीलिए राजस्थान के लोगों ने भी प्यासे मुसाफिरों को पानी पिलाने के लिए खूबसूरत स्टेप वेल्स बनाए थे। इस तरीके का स्टेप वेल्स आपको राजस्थान में कई जगह नजर आएंगे। Have you ever faced a shortage of water in your area? क्या आपको भी अपने सोसाइटी में कभी पानी की कमी महसूस हुई है? If yes, then what was the reason for it? अक्सर हमारे घर पे जल बोर्ड का पाइपलाइन के द्वारा ही पानी आता है, लेकिन कभी-कभी जब जल बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम होती है तब हमें ठीक से पानी नहीं मिलता। That time we face water shortage. Talk to your grandparents or elderly person. From where did they get water for the house? Has there been a change now? हमारे दादा दादी अक्सर रिवर, नदियों से, कुओं से या फिर हैंडपंप से पानी भर के घर में लाया करते थे। नाउ वी गेट वाटर फ्रॉम द पाइपलाइंस ऑफ जल बोर्ड। अभी तो हम सबके घर में जल बोर्ड द्वारा लगाया हुआ पाइपलाइंस है। व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर ट्रैवलर्स? मुसाफिरों के लिए किस तरीके के पानी की व्यवस्था की जाती थी? फॉर एग्जाम्पल पियाऊ, माशाक या फिर लेदर बैग और एनी अदर। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट व्हेन दे ट्रैवल? पहले के जमाने में मुसाफिरों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी स्टेप वेल्स मतलब बावड़ी के द्वारा, या फिर उनके लिए घड़ा भर के रखा जाता था। वो लोग अपने साथ लेदर बैग में पानी को भर के ले जाया करते थे। नाउ व्हाट वी डू? अगर अभी हमें कहीं पे ट्रैवल करना हो तो हम अपने साथ बॉटल लेके जाते हैं। कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। इवन टुडे people get water from very old lakes, धारास, step wells and नौलास। आज भी हमें कई अलग अलग जगहों से पानी मिलता है। Many customs and festivals are there related to water. और पानी से जुड़ी हुई भी हमारे देश में बहुत सारे त्योहार हैं। At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. हमारे देश में तो कुछ कुछ जगह ऐसे भी है कि जहाँ पे जब बारिश के पानी से झील तालाब भर जाते हैं तब उसके आसपास लोग इकट्ठे होकर खुशियां मनाते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर। ये है उत्तराखंड की एक नई दुल्हन जो अपने नए घर में आके पानी की पूजा कर रही है। शी बोस टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड। In cities, one can see an interesting form of this custom. The new bride worships the tap in her home. और इसी तरीके के कस्टम सिर्फ गांव में ही नहीं, अक्सर शहरों के घरों में भी देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कोई नई दुल्हन आके पानी के टैप की पूजा करती है, क्योंकि हम लोग सभी ये मानते हैं कि पानी ही जीवन है और पानी के हर स्रोत की पूजा की जानी चाहिए। Do you have some special pots for water at your place? Look, water is being filled in this beautiful copper pot. देखिए, ये एक सुंदर सा कॉपर पॉट है जिसमें पानी भरा जा रहा है। कॉपर पॉट थोड़ा लाल रंग का होता है और ये येलो कलर का पॉट जो बना है ब्रास से।
The shining yellow pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made near the place of drinking water. अक्सर पानी के स्रोत के आसपास पत्थरों से बनाई हुई आकृतियां भी होती है उस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए। क्या आपके घर के आसपास भी ऐसी कोई खूबसूरत जगह है? There are 2 old wells in the area where Punita lives. पुनीता जहाँ पे रहती है वहाँ पे 2 पुराने कुएं हैं। Her grandmother says that about 15-20 years ago there was water in these wells. पुनीता की दादी माँ बोलती है कि 15-20 साल पहले इन कुओं में पानी भरा हुआ करता था। The wells could have dried up because of these reasons. लेकिन आज के दिन में इन कुओं का पानी सूखता जा रहा है। पानी के सूखने के पीछे कई सारे कारण हैं, जैसे वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। कुएं का पानी हमें जमीन के नीचे जमा हुए पानी से ही मिलता है, लेकिन अगर कोई उस जमीन के नीचे के पानी में मोटर लगा ले और उसे बहुत ही तेज की रफ्तार से बाहर निकाल ले तो क्या होगा? जमीन के नीचे का पानी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। The lakes in which rainwater used to collect are no longer there. जिन झीलों में बारिश का पानी जमा हुआ करता था, वो सारे झील भी धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं। The soil around trees and parks is now covered with cement. अक्सर आपने देखा होगा कि पार्क में पेड़ों के आसपास रास्ते पे कई सारे जगहों पे सीमेंट के रास्ते बनाए जाते हैं, लेकिन पानी सीमेंट को पार करके जमीन के नीचे नहीं पहुंच पाता। पानी तो सिर्फ मिट्टी में ही एब्जॉर्ब हो पाता है और यही कारण है कि पानी बहकर नालियों में वेस्ट हो जाता है और अंडरग्राउंड नहीं पहुंच पाता। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस? अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस देयर कैन बी सम अदर रीजंस ऑल्सो, जैसे पेड़ों को काटना। जब पेड़ कटेंगे तो बारिश भी कम होगी और जमीन के नीचे पानी भी बहुत कम जमा होगा। द स्टोरी टुडे, लेट अस सी द डिफरेंट वेज इन विच पीपल मैनेज वाटर। आज के जमाने में लोगों को अलग अलग तरीके से पानी कैसे मिलता है। अ जल बोर्ड वाटर टैंक कम्स टू आवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे। हमारे कॉलोनी में जल बोर्ड का टैंकर आता है, बड़े बड़े टैंक जिसमें पानी भरा हुआ होता है और लोगों को लाइन लगा के अपने बाल्टियों में पानी भर के घर ले जाना पड़ता है। We fill water from the well. हम कुएं से पानी भर के घर ले जाते हैं। The nearby well dried up a year ago. हमारे घर के पास का कुआं कुछ सालों पहले सूख गया था। Now we have to walk far to reach the well. और अभी हमें एक दूसरे कुएं में बहुत दूर जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी उस कुएं में भी हमें पानी निकालने में मुश्किल होती है। We are not allowed to take water from some of the wells because of our caste. We get water at home for half an hour. हमारे घर में आधे घंटे के लिए पानी आता है। We fill this in the tank to use all day. और हम उस आधे घंटे में अपना टैंकी भर लेते हैं और फिर पूरे दिन उस पानी को यूज करते हैं। We get water from our taps all day long. मेरे घर में पूरे दिन टैप में पानी आता है। There is a hand pump nearby, but the water that we get from it is salty. हमारे घर में पानी हैंड पंप से आता है, लेकिन हैंड पंप का पानी बहुत ही नमकीन है, खारा है। We have to buy water for drinking. और इसीलिए हमें पीने का पानी खरीदना पड़ता है। We get water from the canal. हम लोग मटके में पानी भर के ले जाते हैं कैनाल से। We have put a pump directly in the जल बोर्ड pipeline. Now we don't have any problem. हमने जल बोर्ड के पाइपलाइन में ही एक मोटर लगा लिया है, जिससे कि हमारे घर में तेजी से पानी भर जाता है और इसीलिए अभी हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। We have to put a motor to pump the water from the borewell. हमें बोरवेल का पानी निकालने के लिए एक मोटर चलाना पड़ता है। बट when there is no electricity, what do we do? लेकिन जब करंट नहीं रहता, पावर नहीं रहता, तब मोटर भी नहीं चलता। ये है एक पानी का बिल। ऑब्जर्व द बिल प्रॉपर्ली। ये बिल जारी किया गया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। ये बिल किसके नाम पे जारी किया गया है? श्री मोहम्मद उमार और डॉक्टर मोहम्मद शोएब। इस बिल का डेट क्या है? 11 जुलाई 2007 से 5 सितंबर 2007 तक 2 महीने का बिल है ये। और बिल की राशि कितनी है? What is the amount? The bill amount is 360. So today we study about
how we collect the rainwater into our home. You see the source of water. When you go in your village, you see these types of source of water when many stone carvings is made there, and the pot which you use in your home also. Most of students home use these types of pots, copper pots to collect the water, brass pot to collect the water. तांबे का और पीतल का बर्तन होता है ना जिसमें हम पानी कलेक्ट किया जाता है, आप लोगों के घर में भी होगा. एंड यू सी द इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, यू सी द दिस बिल which are given by जल संस्थान और जल बोर्ड. आपके घर में भी आता है इस टाइप का बिल. आप अपनी मम्मी पापा से कहिएगा कि अपना पानी का बिल दिखाइएगा, उसमें ऐसी डेट लिखी होगी, आपका नाम, आपके फादर या जिसके नाम से भी वो होगा वो नाम लिखा होगा, कितना वो बिल आता है वो सब होगा. हियर वी finish our second part of this chapter. Soon we will meet in the next video. Till then, stay home, stay safe. Have a nice day.